नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मार्क डगलस की मास्टर क्लास को डिकोड करने वाले हैं। बात करेंगे कि कैसे एक रिटेल ट्रेडर अपने माइंडसेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके एक असली प्रोफेशनल की तरह कैपिटल मैनेज कर सकता है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। ट्रेडिंग में ना टेक्निकल नॉलेज से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी की जरूरत होती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा 1980 के दशक के मेरिल लिंच के एग्जीक्यूटिव जॉन केनी के इस शॉकिंग स्टेटमेंट को देखिए। एवरेज कस्टमर्स 6 महीनों में अपना सारा पैसा खो देते हैं। सुनने में डरावना लगता है ना, लेकिन ये रिटेल ब्रोकरेज इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई है। ये कोई रैंडम डेटा नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि बिना सही साइकोलॉजी के मार्केट में सर्वाइव करना लिटरली कितना मुश्किल है और कैसे शुरुआत में ये इंडस्ट्री सिर्फ नए अकाउंट्स पर ही डिपेंडेंट थी। तो इस अमेचर माइंडसेट से बाहर कैसे निकले, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है हमारे पास। आज के हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे। पहला, द प्रॉफिट गैप। दूसरा, ब्रोकर बनाम प्रो ट्रेडर। फिर हम देखेंगे बूम और बस्ट साइकिल। उसके बाद कैपिटल प्रिजर्वेशन और फोकस। और फाइनली बिना डर के निष्पादन यानी फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने पहले कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, द प्रॉफिट गैप। ट्रेडिंग असल में जितनी आसान दिखती है, क्या वो वाकई में है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? सोचकर देखिए, फिजिकली एक ट्रेड लेना कितना आसान है। माउस पर बस एक क्लिक किया और ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, बिल्कुल एफर्टलेस, राइट? लेकिन असली गेम तो दिमाग के अंदर चल रहा होता है। डर, लालच और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टास्क है। माउस क्लिक करने की इसी आसानी की वजह से लोग अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि ट्रेडिंग भी बहुत आसान है। ये फिजिकल सरलता ना असली मेंटल चैलेंज को पूरी तरह से छिपा देती है। और यहीं से जन्म होता है द प्रॉफिट गैप का। आसान शब्दों में कहें तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैक्सिमम कितना प्रॉफिट दे सकती है और असल में आपके अकाउंट में कितना प्रॉफिट आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वही प्रॉफिट गैप है। और मजे की बात यह है कि ये गैप किसी टेक्निकल नॉलेज की कमी से नहीं, बल्कि पूरी तरह से साइकोलॉजिकल स्किल्स की कमी से होता है। मतलब मार्केट डेटा को और ज्यादा एनालाइज करने से आपके रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे। इस गैप को भरने के लिए आपको एकदम नई मेंटल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, ब्रोकर बनाम प्रो ट्रेडर। यहां हम देखेंगे कि एक रिटेल ट्रेडर जिस माहौल में पैदा होता है और जहां असली प्रोफेशनल्स ऑपरेट करते हैं, उन दोनों के बीच कितना भारी कंट्रास्ट है। ये स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1980 के दशक में ना जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज फर्म्स थीं, वो रिटेल अकाउंट्स को टर्मिनल इलनेस या लाइलाज बीमारी मानती थी। मतलब उन्हें पता था कि अकाउंट्स एक दिन जीरो ही होने वाले हैं। उनका फोकस बस कॉल्स करके नए क्लाइंट्स फंसाने पर होता था। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल फ्लो ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है? उनका सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है कैपिटल प्रिजर्वेशन, अपने पैसे को हर हाल में बचाना। ये एक सेल्स ड्रिवन माइंडसेट और एक अनुशासित प्रोफेशनल के बीच का सबसे बड़ा और क्रिटिकल फर्क है। मार्क डगलस ने शिकागो मेरिल लिंच का अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो लिटरली आंखें खोलने वाला है। उस ऑफिस में करीब 40-50 ब्रोकर्स थे और सरप्राइजिंगली उनमें से किसी को भी असली ट्रेडिंग नहीं आती थी। उन्हें बस एज अ सेल्समैन ट्रेन किया गया था ताकि वो अकाउंट्स को ज्वाइन कर सके और कमीशन निकाल सके। उनका अल्टीमेट गोल क्लाइंट के बैंकक्रप्ट होने से पहले उससे ज़्यादा कमीशन खींचना था। ये जानना वाकई चौंकाने वाला है कि रिटेल ट्रेडर्स को गाइड करने वाली संस्थाएं अक्सर सिर्फ सेल्समैन से भरी होती थी, जिनका एक्चुअल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, बूम और बस्ट साइकिल। ये वो खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां डर की वजह से ट्रेडर्स लगातार नुकसान के दलदल में फंसते चले जाते हैं। अगर हम ट्रेडर्स को कैटेगराइज करें तो मेनली 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले हैं कंसिस्टेंट विनर्स, जिनके लिए छोटे मोटे ड्रॉडाउन्स बस उनकी स्ट्रैटेजी का एक नॉर्मल हिस्सा है। दूसरे होते हैं बूम और बस्टर्स, जो कभी तो बहुत पैसा बनाते हैं लेकिन फिर इमोशनल गलतियों की वजह से सब कुछ गवा देते हैं। और तीसरे हैं कंसिस्टेंट लूजर्स। इस ब्रेकडाउन को देखकर एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है, एक बूम और बस्टर के जो वाइल्ड स्विंग्स और बड़े नुकसान होते हैं ना, वो कभी भी मार्केट की गलती नहीं है। वो पूरी तरह से उनके अंदर के डर और इमोशनल ट्रेडिंग का सीधा नतीजा है। इससे और अच्छे से समझने के लिए इस सिल्वर ट्रेड डिजास्टर की टाइमलाइन को देखते हैं। डे 1, $9.75 पर 10,000 ऑन्स सिल्वर लॉन्ग लिया गया। डे 2, प्राइस सिर्फ 20 सेंट गिरा और ब्रोकर ने डर कर पोजीशन हेज कर दी, जिससे $2,000 का लॉस लॉक हो गया। डे 5 तक आते आते बार बार हेजिंग की वजह से $250 के भारी कमीशन का नुकसान होने लगा। डे 10, साइकोलॉजिकल पेन इतना ज्यादा बढ़ गया कि डर के मारे पैनिक में आकर पूरी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ी। और फिर क्या हुआ? 11वें दिन से मार्केट लगातार 30 दिनों तक लिमिट अप गया और प्राइस $49 प्रति आउंस तक पहुंच गई।
इमेजिन कीजिए उस साइकोलॉजिकल टॉर्चर को। डर के मारे पैनिक एग्जिट करने के सिर्फ आधे घंटे बाद उसी मार्केट को $49 तक रॉकेट की तरह उड़ते हुए देखना। ये कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था, बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ का पूरी तरह से टूट जाना और डर के सामने सरेंडर कर देना था। जब आप डर के आगे घुटने टेक देते हैं तो ऐसे ही बड़े ऐतिहासिक मूव्स मिस हो जाते हैं। ये घटना एकदम परफेक्टली दिखाती है कि खुद के इमोशंस पर कंट्रोल ना होने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। तो अब इस डर और पैनिक के बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो की बात करते हैं। सेक्शन 4, कैपिटल प्रिजर्वेशन और फोकस। आइए समझते हैं कि एक असली प्रोफेशनल अपना कैपिटल बचाने के लिए किस लेवल का डिसिप्लिन फॉलो करता है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के एक टॉप बॉन्ड ट्रेडर की ये केस स्टडी काफी फैसिनेटिंग है। ये ट्रेडर रोज का करीब $500 मिलियन बनाता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? वो दिन के आखिरी 5 मिनटों में रेगुलरली $1,75,000 गंवा देता था। और इसके पीछे कोई मार्केट का रैंडम मूव नहीं था, बल्कि मेंटल फटीग यानी दिमागी थकान और फोकस का टूट जाना था। सोचिए, इतनी भारी डेली इनकम के बावजूद मेंटल फोकस खोने की वजह से उसके ऊपर अपना घर तक हार जाने का रिस्क आ गया था। तो इस प्रॉब्लम का अल्टीमेट फिक्स क्या था? सिर्फ एक नंबर, 1 घंटा। जी हां, अपनी मेंटल एनर्जी को बचाने के लिए उसने अपने स्क्रीन टाइम को स्ट्रिक्टली लिमिट कर दिया। उसने रूल बनाया कि वो दिन में सिर्फ 1 घंटा ट्रेड करेगा। इससे हुआ क्या? उसका साइकोलॉजिकल फोकस एकदम परफेक्ट रहा, उसकी कैपिटल सेफ रही और वो कंसिस्टेंटली $75,000 डेली कमाने लगा। ये बहुत बड़ा लेसन है। कई बार अपनी मेंटल कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए स्क्रीन से दूर हटना ही सबसे सही कदम होता है। इसी डिसिप्लिन ने उसे एक फ्लॉलेस प्रोफेशनल बनाया। याद रखिए, ज्यादा ट्रेडिंग का मतलब हमेशा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट गोल पर पहुंच गए हैं, बिना डर के निष्पादन यानी फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। यही वो फेज है जहां एक एमेच्योर ट्रेडर अपनी हिचकिचाहट को पीछे छोड़कर प्रोफेशनल मास्टरी अचीव करता है। जरा इस एनालॉजी पर ध्यान दीजिए। एक NBA प्लेयर जब प्रेशर में गेम टाइम फ्री थ्रो मारता है तो बास्केट और उसकी दूरी फिक्स्ड होती है। वो एक फिजिकल स्किल है। लेकिन मार्केट के इंटेंस प्रेशर में एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करना वो प्योरली एक साइकोलॉजिकल स्किल है। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए ना एथलीट्स जैसी मेंटल टफनेस चाहिए होती है। आपको परफॉर्म करने से पहले अपने खुद के दिमाग, अपने डर को हराना पड़ता है। तो बिना डर के निष्पादन या फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन आखिर है क्या? ये एक सीखी जाने वाली साइकोलॉजिकल स्किल है जहां आप बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी संकोच या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे बड़ा टेकअवे यहां यह है कि बिना डर के ट्रेड करना कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो जन्म से मिलता है। ये एक हाईली स्पेसिफिक स्किल है जिसे आपको जानबूझकर सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए इसका होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अगर आप भी इस प्रॉफिट गैप को भरना चाहते हैं और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन हासिल करना चाहते हैं तो कुछ फंडामेंटल शिफ्ट्स करने होंगे। सबसे पहले उस डर से भरे सेल्स फोकस्ड रिटेल माइंडसेट को पूरी तरह डंप कर दीजिए। दूसरा, दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि नॉर्मल लॉसेस आपकी स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है। तीसरा, एक केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड डेवलप कीजिए जहां हर टिक के साथ आपकी धड़कनें ना बढ़ें। और लास्ट में, सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस में मत उलझे रहिए, अपने साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन पर काम कीजिए। अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा करना ही इस गैप को भरने का एकमात्र तरीका है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के एंड पे आ रहे हैं, अपने आप से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछिए। क्या अभी आपका माइंडसेट एक सेल्समैन का है या एक प्रोफेशनल का? अगली बार जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो नोटिस कीजिएगा, क्या आपका रिएक्शन अमेच्योर घबराहट वाला है या एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह एकदम शांत और कैलकुलेटेड? याद रखिए, बिना डर के ट्रेड करना एक चॉइस है, एक स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो कल मार्केट खुलने पर आप कौन सा माइंडसेट लेकर उतरेंगे?